सो क्या प्रॉब्लम है बेटा, मैंने करवाया बच्चे ये क्वेश्चन मैंने बाय पार्ट से मैंने करवाया बच्चे ये वाला क्वेश्चन। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन। आई डिड दिस क्वेश्चन बाय पार्ट से करना है। फर्स्ट फंक्शन बेटा अपना कॉपी देखो तो फर्स्ट फंक्शन ये होगा साइन इनवर्स x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। करवाया बच्चे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। यस मैम। हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन दे बेटा, उसके बाद जाओ ये तो t इंटू डी टी आ जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा बच्चे। बोलो हाँ मैम। ओके यस मैम। और कोई डाउट है बेटा किसी का भी? आप एप्लीकेशन डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में कोई डाउट है बच्चे? बोलो। 2 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन, 3 क्वेश्चन एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। मैं बार बार आप लोगों का बोल रही हूँ, बहुत प्यार से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी से, चीटिंग नहीं करनी बच्चे। आपको आता है तो लिखो, नहीं आता हो तो छोड़ो, डजंट मैटर। आप बस आप पेपर सबमिट कर दो, जो भी आपको आता है ट्राई करो, पेपर सबमिट करो। सो मैं एनालाइज कर लूँगी किसको कैसे प्रिपेयर करना है। सो आप चीटिंग करके फुल मार्क्स लेकर आओगे तो फिर मेरे लिए रिगार्ड 0 हो जाएगा बेटा। नाउ एनी हाउ लेट मी इंट्रोड्यूस बच्चे, जस्ट इंट्रोडक्शन देती हूँ, 1-2 क्वेश्चंस करा देती हूँ। आई होप तो ये सभी को अच्छी तरह समझ आए होंगे। नाउ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर मतलब डिग्री 1, सो दैट इज लीनियर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटे फर्स्ट ऑर्डर एंड में आपको आइडेंटिफिकेशन सिखाऊंगी, हाउ टू आइडेंटिफाई ये वेरिएबल सेपरेबल है या होमोजीनियस है। होमोजीनियस का आइडेंटिफिकेशन सिखा दिया, अब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर का आइडेंटिफिकेशन। फिर मिक्स्ड क्वेश्चन आएगा मिसलेनियस को आपको खुद आइडेंटिफाई करो। अब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर में देयर आर 2 फॉर्मेट है बेटा। फॉर्मेट नंबर 1 dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पे ना तो सेपरेट कर पाओगे ना तो आपके पास डिग्री इक्वल होगा। देन द फॉर्मेट इज dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, वेर p and q आर फंक्शंस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ x, और क्या भी हो सकता है बेटा, कॉन्स्टेंट्स भी हो सकता है। ये बात को ध्यान रखना। वेर p and q आर फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ x, dy बाई डी एक्स हो इन टर्म्स ऑफ x होगा, dx बाई dy हो इन टर्म्स ऑफ जो किसकी रेस्पेक्टिव में वो फंक्शन होगा यहाँ पे। सो p and q आर फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ x आर कांस्टेंट। अब इसमें स्टेप नंबर 1, अब सॉल्यूशन कैसे निकालना है। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ dy बाई dx है ना, कोएफिशिएंट ऑफ dy बाई dx इज 1 होना जरूरी। अलगोरिथम बता रही हूँ। So coefficient of dy by dx must be 1. Step number 2, what is the p, what is the q निकालो। अब ये हाउ जैसे हमने होमोजीनियस किया बेटा, जब सारे फॉर्मेट लेकर आने के बाद y by x is equal to v क्यों दिया था हमने सब्स्टिट्यूशन, वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए, वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन दिया, डिफरेंशिएट किया, उसके बाद सब कुछ वैल्यू गिवन क्वेश्चन में रख के उसके बाद v एंड dv को एक साइड लेकर आए, तब सेपरेट हुआ। हमारा टारगेट एंडिंग क्या है, सेपरेट करनी है, इंटीग्रेट करनी है, तभी सॉल्यूशन आएगा। अब इसको सेपरेट करने के, जैसे होमोजीनियस को हमने सेपरेट किया वेरिएबल को, ऐसा यहाँ पे सेपरेट कैसे करना, उसी का स्टेप से बेटा। पहला स्टेप कोएफिशिएंट ऑफ dy बाई dx 1 होना चाहिए। सो व्हाट इज द p, व्हाट इज द q? बच्चे सुनो, व्हाट इज द p, व्हाट इज द q आइडेंटिफाई करो। स्टेप नंबर 3 में क्या करोगे बेटा? हाँ बेटा मैम बोर्ड ब्लर आ रहा है मैम, क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अच्छा, अगेन आप लोगों के साथ भी वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। एक्चुअली 9 o'clock के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है बेटा, आज तो जल्दी ही शुरू हो गई। देखते हैं बच्चे। क्लियर था मैम। अब देखो। यस मैम, क्लियर मैम। ओके, नाउ सो व्हाट इज द p, व्हाट इज द q आइडेंटिफाई करोगे बेटा। उसके बाद एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेपरेट करने के लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? दैट इज कॉल्ड if, दैट इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रल 3dx। इसी का हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। सेपरेट करने के लिए एक इंटीग्रेटिंग फॉर्मेट निकालना होता है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर में
इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका बोलते हैं? सम 2 मार्क क्वेश्चन में खाली फाइंड, मान लो होमोजेनियस में क्वेश्चन आ गया, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके फर्स्ट आर, इन 2 टॉपिक तो लिख के रखना बेटा, 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है। आइदर 4 मार्क क्वेश्चन, 6 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, पेपर में आपको क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका बोलते हैं? ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और पी तो आपके पास ये रहा, इंटू डी एक्स करो। और एक बात याद रखना बेटा, इसमें ई पावर सपोज लॉग एक्स आ गया, आपको पता है एक्स होता है, इन केस ई पावर -2 लॉग एक्स आ गया, सबसे पहले इसी -2 को ऊपर लेकर जाना है, ई पावर लॉग एक्स पावर -2 दैट इज इक्वल टू एक्स पावर -2 दैट इज इक्वल टू 1/x²। बच्चे ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, सो दैट आपका सिंप्लीफाइड वे में आंसर मिल जाता है। नाउ स्टेप नंबर 4 लास्ट स्टेप सॉल्यूशन होगा बेटा। सॉल्यूशन क्या होगा? इन केस ये विद रिस्पेक्ट वाई हो, ये सॉरी विद रिस्पेक्ट टू मतलब वाई टर्म्स हो ये, देन वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल के रखे हुए, ये रहा क्यू, बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, इंटू डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इंटू डी एक्स प्लस सी करके सॉल्यूशन निकालेंगे। एनी हाउ स्टेप नंबर 1 कोएफिशिएंट ऑफ dy by dx is 1, व्हाट इज p, व्हाट इज q आइडेंटिफाई करोगे। स्टेप नंबर 3 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इसी तरह रिजल्ट कुछ भी आया उसको यूज करना बहुत जरूरी है। लास्ट स्टेप बस ओनली 4 स्टेप सॉल्यूशन आ जाएगा। सो dy y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। अब इसमें दूसरा एक और फॉर्मेट है बेटा, फॉर्मेट नंबर 2, जैसे होमोजेनियस में y by x x by y, ऐसे यहाँ पे भी दूसरा फॉर्मेट dx by dy। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आइदर dy by dx हो और dx by dy हो। अभी आइडेंटिफिकेशन नोट एंड में दे देती हूँ। dx by dy plus px is equal to q, ये भी फॉर्मेट आ सकता है where p and q are functions in terms of functions, in terms of y r क्या हो सकता है? कांस्टेंट्स हो सकता है। सो इसके बाद सेम स्टेप नंबर 1 यही होगा बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ वही सेम स्टेप है, कोएफिशिएंट ऑफ dx by dy इज 1 होगा, इज 1। और स्टेप नंबर 2 में वही निकालोगे, p क्या है q क्या है ये फाइंड आउट करोगे। स्टेप नंबर 3 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटीग्रल पी डी वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई हो, विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करो। और स्टेप नंबर 4 में सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा। सॉल्यूशन क्या होगा? dx हो तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या होगा? dy विद रिस्पेक्ट टू y हो, विद रिस्पेक्ट टू y कर देना। सो ये सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर। ये एक नोट दे रही है बेटा, आपको कैसे पता चलेगा ये dy by dx फॉर्मेट है, dx by dy। इन केस मान लो थ्रोट डिफरेंशियल इक्वेशन में एक सिंगल अल्जेब्रिक y आ गया। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, एक सिंगल अल्जेब्रिक y, अल्जेब्रिक बताया मैंने, ना log y, ना tan y, ना cot y, सिर्फ y मतलब y, नॉट y स्क्वायर, नॉट y क्यूब। इसी y के अलावा नॉट अदर देन y टर्म्स कोई भी नहीं होना चाहिए। थ्रोट डिफरेंशियल इक्वेशन में, थ्रोट डिफरेंशियल, अभी एग्जांपल दूंगी बेटा। थ्रोट डिफरेंशियल इक्वेशन में नंबर 1, इफ सिंगल अल्जेब्रिक y, इफ सिंगल अल्जेब्रिक, ये मैं अपनी तरफ से आपको आइडेंटिफिकेशन सिखा रही हूँ। इफ सिंगल अल्जेब्रिक y, देन वो कौन सा फॉर्मेट होगा? dy by dx प्लस py इक्वल टू q, और अदरवाइज का मतलब आपको पता है सिंगल x होगा, अदरवाइज dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q। अब आइडेंटिफिकेशन आपको सिखाऊंगी बेटा, तो कैसे आइडेंटिफाई करना है इन 2 फॉर्मेट में। मैंने आपको क्या बोला है? थ्रोट डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगल अल्जेब्रिक y, अभी क्वेश्चन देखेंगे, सिंगल अल्जेब्रिक y हो वो dy by dx प्लस py इक्वल, उसी y के अलावा y टर्म, और y मतलब y, नॉट y स्क्वायर y क्यूब। सो सिंगल x आ गया, वो दूसरा बड़ा फॉर्मेट होगा। आपको समझ आए बच्चे ये सब? Yes ma'am, understood. Yes ma'am. बेटा best, right. I will take 2-3 questions. Again I'm saying, if you have any doubts you can discuss. मैंने बोला रोनित asked some doubt f of x into f of y. I think you are asking from matrices. f of x plus y equal to f of x into f of y, that is matrix or determinant, I don't know. If you are there, you can ask your question better.
बेटे आप लोगों को पता है हिमाचल से सर्कुलर आया 21 सितंबर के बाद वी कैन कॉल 9th to 12th, बट मैं आई टोल्ड यू ऑलरेडी आई एम बॉदर अबाउट मेनली 12th स्टैंडर्ड। सो इसलिए मैं पेरेंट्स से पहले एक क्लास वाइज नहीं, अभी मैं डिसाइड करती हूँ बेटा, पेरेंट्स से मीटिंग लूँगी क्योंकि आई एम वेरी मच वरीड अबाउट यूर करियर। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। जैसे अभी इसी साल बच्चे बैठे हैं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा आप लोगों का नेक्स्ट ईयर परसेंटेज की वजह से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी साल जो बच्चे हैं उनके पास परसेंटेज है, ऐसे आपका कम ना हो जाए, उनके साथ कॉम्पिटेट नहीं कर पा रहे हो। सो ये प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं करनी है। सो लेट मी टेक वन मीटिंग, प्रिकॉशंस पूरा मैं करूँगी, 21 के बाद ट्राई करूँगी बेटा बैच वाइज स्कूल बुलाना। सो आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए। मैंने बोला आई एम ऑल्सो वेल विशर फॉर यू, आई एम ऑल्सो नहीं, आई एम वन ऑफ वेल विशर। आपकी करियर प्लस आपकी हेल्थ दोनों का ध्यान रखूंगी, कोई चिंता नहीं है। Done, ma'am. डन एवरीबॉडी? I'm done. यस बेटे। Yes, ma'am. एक्सरसाइज निकालो बेटा 9.6। 9.6 निकालो बेटा। क्वेश्चन वाइज में से स्टार्ट करने को धीरे धीरे आपका आइडेंटिफिकेशन सिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, dy/dx प्लस 3y इक्वल टू e⁻−2x। इन हाउ लेट मी बिगिन बेटा क्वेश्चन। आपको धीरे धीरे आइडेंटिफिकेशन सिखाऊंगी, यही बताया। अब आपका देख के पता चल रहा है इट इज नॉट एट ऑल होमोजीनियस, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया। एक्सपोनेंशियल डिग्री पावर में मैंने बोला इधर x/y होना चाहिए, y/x। पहला प्रायोरिटी होमोजीनियस का दोगे बेटा। होमोजीनियस फेल हो गया, नेक्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर। ये भी फेल हो गया, तब आओगे आप वेरिएबल सेपरेबल में, थर्ड में आओगे वेरिएबल सेपरेबल। सो इट इज नॉट होमोजीनियस, आपने डिसाइड कर लिया। अब आओगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर में सिंगल y आ गया, इट इज नॉट अ सिंगल x, ये तो एक्सपोनेंशियल है। सिंगल y आ गया, अलजेब्रिक y, दैट इज dy/dx। वेरी इमीडिएटली स्टेप नंबर 1, कोएफिशिएंट ऑफ dy/dx इज 1। ऑलरेडी कोएफिशिएंट ऑफ dy/dx 1 ही है। स्टेप नंबर 2 में p क्या है, q क्या है, कंफर्म करो। p कोएफिशिएंट ऑफ y 3 and e⁻−2x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे बेटा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बताया मैंने? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बताया बच्चे? e⁻integral of p dx। बेटर e⁻integral p dx। सो e⁻integral 3 into dx दैट इज इक्वल टू e⁻ क्या आ जाएगा? 3x। नाउ सॉल्यूशन में जाते हैं। सॉल्यूशन बताया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल। आप लिखते वक्त बोल लो बेटा, मन में बोलोगे अपने आप रजिस्टर हो जाएगा माइंड में, नथिंग इज डिफिकल्ट। इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी हैव e⁻3x दैट्स इक्वल टू इंटीग्रल q वी हैव e⁻−2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी हैव e⁻3x इंटू dx। बेस सेम, पावर को ऐड करेंगे। सो y इंटू e⁻3x दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा e⁻x इंटू dx। इट इज सो सिंपल, आप क्वेश्चन देख के डरना मत। सो y⁻e3x दैट इज इक्वल टू ex प्लस c। इट इज योर फाइनल आंसर। इनिशियल वैल्यू गिवन हो, सब्स्टिट्यूट करके c का वैल्यू निकालो और कुछ भी नहीं है। आज समझ आया बच्चे ये वाला? Yes, ma'am. Yes. Understood. Yes. Now let me take another one. Another question. बेटे आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6 प्लीज डू इट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 इज रिपीटेड क्वेश्चन, नो डाउट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट इज cos square x into dy/dx plus y equal to tan x। बेटा इट इज नॉट होमोजीनियस, क्वेश्चन देख के कंफर्म कर लिया, क्योंकि tan x आ गया, cos x आ गया। होमोजीनियस हो tan y/x x/y होना चाहिए, cos x/y y/x कुछ भी होना चाहिए। इट इज नॉट होमोजीनियस। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर में सिंगल y हो, सिंगल y अलजेब्रिक y। अब देखो सिंगल अलजेब्रिक y वो भी एडिशन में होगा। सो ये रहा, उसके लिए एक्स टर्म बहुत है तो dy/dx फॉर्मेट है।
सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ dy बाई dx मस्ट बी 1। सबसे पहले उससे डिवाइड करो, कोएफिशिएंट रूल्स को फॉलो करो बेटा, आगे पीछे जाओ मत, जल्दीबाजी करने की जरूरत ही नहीं है। अपॉन cos स्क्वायर x, अब इसको ऊपर लेकर जाओ तो क्या आएगा आपके पास, दैट इज dy बाई dx एंड देन प्लस ये ऊपर जाएगा बेटा sec स्क्वायर x इंटू वाई, तरीका से लिखो, दैट इज इक्वल टू tan x इंटू sec स्क्वायर x। ओके, अब p क्या है, सो स्टेप नंबर 1 आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ dy बाई dx 1 होना चाहिए। देन p क्या है, p इज sec स्क्वायर x एंड q क्या है, tan x इंटू sec स्क्वायर x। अब p q आइडेंटिफाई कर लिए, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e पावर इंटीग्रल p dx, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है बच्चे, tan x, yes exactly, well done बेटा, e पावर tan x। यहाँ पे प्लस सी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन अभी फिनिश नहीं हुआ। अब सॉल्यूशन में जाते हैं बच्चे, सॉल्यूशन में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एवरी टाइम यू शुड से द फॉर्मूला एंड राइट इजीली, यू कैन रिमेंबर, अलग से इसको बैठने की जरूरत ही नहीं है रटने के लिए। सो y इंटू ई पावर tan x दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल q, व्हाट इज द q, q ये ना tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो ई पावर tan x इंटू tan x इंटू sec स्क्वायर x। अब आप टर्म देके डरोगे, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, आपको देख के पता चल रहा है tan x का डिफरेंशिएशन ये रहा sec स्क्वायर। अभी क्या सब्स्टिट्यूशन दोगे बेटे, tan x से और sec स्क्वायर x आपका dt आ जाएगा मैम, तो tan x dt आएगा। हाँ, sec स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। नाउ y इंटू e पावर tan x दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल e पावर t हो जाएगा और ये t हो जाएगा, सो t इंटू e पावर t इंटू dt। अब क्या करोगे इसमें बाय पार्ट्स, एग्जैक्टली, फर्स्ट और ये सेकंड दैट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन t इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन e पावर t माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन e पावर t इंटू dt। सो y इंटू e पावर tan x दैट इज इक्वल टू t e पावर t माइनस, इट इज रिपीटेड क्वेश्चन बेटा, इट्स सो सिंपल क्वेश्चन, आपको समझना चाहिए। इस तरह से हमने tan x दिया, e पावर tan x माइनस e पावर tan x प्लस c इन केस tan x से एक्चुअली सॉल्यूशन किया, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब y यहाँ पे भी e पावर 3x से थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हैं, dy y का सॉल्यूशन निकालना है, dx और x का वैल्यू निकालना है। सो यहाँ पे भी e पावर tan x से डिवाइड कर दे बच्चे, सो दैट आपका c इंटू e पावर क्या जाएगा माइनस tan x, इट इज योर फाइनल जनरल सॉल्यूशन। बच्चे समझ आ रहे हैं बेटा? यस मैम, यस। नाउ सी हम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7 बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 में ले रही हूँ, 6 आप करना। 7th वन क्या दे रखा है, x log x इंटू dy बाई और dx प्लस y इक्वल टू 2 बाई x इंटू log x। एनी हाउ सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको देख के पता चल रहा है, देखो बेटा इट इज नॉट होमोजीनियस क्योंकि लॉग टर्म आ गया, y बाई x x बाई y होना चाहिए, इट इज नॉट होमोजीनियस। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर में सिंगल y सिंगल x चेक करना है, देखो थ्रू आउट इक्वेशन में ये रहा सिंगल अलजेब्रिक y, उसके अलावा और कोई y टर्म नहीं है, x टर्म है, तो ये dy बाई dx फॉर्मेट, कोएफिशिएंट ऑफ dy बाई dx मस्ट बी 1, सो dy बाई dx प्लस y अपॉन x log x दैट इज इक्वल टू 2 बाई x। टर्म में कोई भी गड़बड़ मत करो, जल्दीबाजी मत करो, आराम से करो, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ dy बाई dx 1 आ गया, p आइडेंटिफाई कर रही 1 अपॉन x log x और q हो जाएगा बच्चे आपका ये log x कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, पहले इतना नोट डाउन करो।
Done, ma'am. Yes, Ma'am, done. How done बच्चे? Oh yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. हाँ, आप भी कंटिन्यू करो, मैं भी कंटिन्यू करती हूँ। आपको भी पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालना, सिंपल बेस इंटीग्रेशन है आपका और कुछ है ही नहीं। सो उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं अभी। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं बेटे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स दैट इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल पी था आपके पास 1/x log x इंटू डी एक्स। कैसे इंटीग्रेट करोगे बच्चे? Log x को t डाल देंगे मैम। log x इक्वल टू t वेल डन। दिस इंप्लाइज 1/x इंटू dx इज इक्वल, सिंपल इंटीग्रेशन आना चाहिए बेटा, तब मजा आएगा क्वेश्चन करने में। e पावर सो 1/x dx, उसकी जगह से dt, सो 1/t इंटू dt, सो दैट इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बेटा e पावर log ऑफ log x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे दैट इज आपकी वो चॉइस। e पावर log t दैट इज इक्वल टू e पावर log ऑफ log x। सो आपको पता है e पावर log e और log ही एक दूसरा का इनवर्स से कैंसिल होकर आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा दैट इज log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बेटा log x। 4 मार्क क्वेश्चन यहाँ तक 2, आगे के लिए 2 होता है। नाउ सॉल्यूशन निकालते हैं। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी हैव log x दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल q था 2/x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x इंटू dx। बाई पार्ट्स के अलावा वी डोंट हैव एनी अल्टरनेट, ये आपको देख के पता चल रहा है ना। सो log x फर्स्ट फंक्शन है 1/, 2 तो कांस्टेंट बच्चे बाहर ले लो, तो 1/x स्क्वायर आपका सेकंड फंक्शन होगा। नाउ अब y इंटू log x दैट इज इक्वल टू 2 बाहर ही रखो, फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन x पावर -2 कर देना बच्चा, अननेसेसरली कंफ्यूज मत होना। सो -2 + 1/-2 + 1, सो -1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सो दैट्स आई हैव रिटन, सो 1/x स्क्वायर का -1/x दैट्स आई हैव रिटन हियर, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन 1/x स्क्वायर का -1/x, सो ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx। आई होप सो समझ आया होगा। सो y इंटू log x, इट इज सो सिंपल। इंटीग्रेशन देके आप डरोगे, क्वेश्चन आगे कैरी नहीं कर पाओगे बेटा। अभी देखा इसका -1/x प्लस क्या हो जाएगा c, देन log x से रूट डिवाइड करना है, डिवाइड करो वो आपका चॉइस। सो -2 क्या हो जाएगा x, and then -2/x log x and then plus c into log x का होल पावर -1। दिस इज योर फाइनल आंसर। बच्चे समझ आ रहे? Oh yes ma'am. Yes बेटे, नो डाउन। एक क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, बाकी कल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करके वाइंड अप करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के पहले जो भी क्वेश्चंस है तो वो आप करो। और बेटे आपको बोला फर्स्ट टर्म में है डिफरेंशियल इक्वेशन तक टॉपिक लूँगी, 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, स्कूल में बुला के ही लूँगी, तब भी उसका इफेक्ट रहेगा। यू स्टार्ट प्रिपेयर अकॉर्डिंगली हर सब्जेक्ट। अब आज मैं सभी टीचर्स को भी बोल देती हूँ, दे विल टेल यू व्हाट इज द सिलेबस ऑफ फर्स्ट टर्म। स्टार्ट प्रिपेयर, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो मंथ ऑफ एंड ऑफ सितंबर, बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर, ये होगा आपका टर्म। डन मैम। यस डन एवरीबॉडी। बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा। अभी भी बोल रही हूँ बच्चे, आपका कोई डाउट हो लेट मी स्टॉप, आपकी डाउट क्लियर कर लेती हूँ, बोलो। हाँ बेटे, आज का टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बच्चे, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, अदरवाइज आई विल डू इट वन मोर क्वेश्चन बस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन स्टॉप मी। अगेन आई एम सेइंग बेटे, into dy plus 2xy into dx equal to cot x into dx। अब देखना बेटा, आपको आइडेंटिफिकेशन आना जरूरी है। सबसे पहले होमोजीनियस प्रायोरिटी दोगे, इट इज नॉट एट ऑल होमोजीनियस, क्योंकि यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 0 हो गया, और अदरवाइज कॉट आ गया, कॉट y/x x/y होना चाहिए, इसलिए इट इज नॉट होमोजीनियस। अब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर में सिंगल अलजेब्रिक y और dy/dx, सिंगल अलजेब्रिक x और dx/dy।
अब देखो बेटा ये रहा सिंगल अलजेब्रिक y, इसी y के अलावा कहीं पे भी y टर्म है ही नहीं, सो देयरफॉर इट इज dy by dx फॉर्मेट। आइडेंटिफिकेशन आना जरूरी है। सो dy by dx हो तो थ्रू dx से पहले डिवाइड करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टेप को अंडरस्टैंड करो बेटा, आपका काम स्टेप समझना है। 2x dx से डिवाइड कर दिया इक्वल टू cot x। अब देखो आप स्टेप को फॉलो करो, कोएफिशिएंट ऑफ dy by dx 1 होना चाहिए, सो dy by dx प्लस 2x अपॉन, लिखते वक्त बहुत ध्यान से क्योंकि हम y फॉर्मेट बता रहे हैं तो इसी तरह तरीका से लिखो, आपके लिए इजी हो जाएगा। cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब p हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q हो जाएगा cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंजॉय कर सकते हो, सही तरीका से करोगे। एनी हाउ सोल्यूशन नाउ, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर इंटीग्रल p dx दैट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx। आपको देख के डायरेक्ट पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है बच्चे? नीचे d ले लेंगे एंड डिफरेंशिएशन आ जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो e पावर log डायरेक्ट लिखो क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत लंबा है। सो ये log कैंसिल होके इंटीग्रेटिंग फैक्टर तेरे पास आ जाएगा बेटा, क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सो नाउ थर्ड स्टेप सॉल्यूशन निकाल रही हूँ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। इजी हो जाता है बेटा, थोड़ा वहां मुश्किल पड़ गया, इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल q था cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो इतना सिंपल इंटीग्रेशन आ गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। cot x का इंटीग्रेशन क्या है बच्चे? हाँ बेटे, माइनस कोसेक स्क्वायर है मैम। डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन कह रहे हो मैम? हाँ जी, इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो मैम log ऑफ sin x आ जाएगा ना मैम? यस, log sin x प्लस c, एग्जैक्टली बेटा, वेल डन। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से रूट डिवाइड करना है, करो अदरवाइज लीव इट। आर यू क्लियर? यस मैम। यस, यहाँ तक आप क्वेश्चंस को करो और माय बेस्ट विशेस टू एवरीवन। बस बी हॉनेस्ट, I need your sincerity. Whether you are scoring 0 or 20 out of 20 doesn't matter, but keep honesty and do your best. Okay, all the best बच्चे। Thank you ma'am. If you face any problem, Thank you, ma'am. yes beta, science stream contact Ekta and this commerce stream contact Bharati. Otherwise, if they are not picking, I am at a school only, you can contact me. Okay ma'am. Write fast.